बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ईरान और अमेरिका के बारे में बताऊंगा, क्योंकि ट्रंप ने ईरान को धमकी दिया है और ईरान के सामने 3 शराइत रखे हैं कि अगर ईरान इन 3 शराइत को मानेगा तो हम मुज़ाकिरात करेंगे और हमला नहीं करेंगे, और अगर ईरान ने इन 3 शराइत को नहीं माना तो हम ईरान पर हमला करेंगे और हम बहुत परतशद्दुद और पुरजोर हमला करेंगे, शदीद सख्त हमला करेंगे। तो वो शराइत कौन से है? सबसे पहले शर्त कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करेगा और जो यूरेनियम ईरान ने जमा किया है इसको मुकम्मल तौर पर वो ख़त्म करेगा और आइंदे के लिए वो यूरेनियम को जमा नहीं करेगा। और जो दूसरा शर्त उसने रखा है वो ये है कि ईरान के पास जो मिसाइल सिस्टम है जो लॉन्ग रेंज है, मिसाइल के तौर पे 2700 किलोमीटर तक या 3000 किलोमीटर तक, जैसे ईरान ने तकरीबन 3-4 दिन पहले एक मिसाइल टेस्ट किया जो तकरीबन 7000 किलोमीटर तक जिनकी रेंज थी। तो वो कह रहा है अमेरिका ईरान से कि आप इन लंबे रेंज वाले मिसाइल को ख़त्म करो, कि लंबे रेंज वाले जितने भी मिसाइल है ईरान के पास वो इनको ख़त्म करेगा, तो तब हम इनके साथ मुज़ाकिरात के टेबल पे बैठेंगे। और जो तीसरी शर्त अमेरिका ने रखा है वो शर्त ये है कि ईरान के जितनी भी प्रॉक्सी है, मिसाल के तौर पर यमन में है, और उसके बाद हिजबुल्लाह लबनान में है, उसके बाद इराक में थे फातिमीन और ज़िनबीयून, जैसे उन्होंने ये ग्रुप बनाए थे, कि इन तमाम प्रॉक्सीज को ईरान ख़त्म करेगा और इनकी मदद नहीं करेगा, इनको असलहा नहीं देगा, इनको पैसा नहीं देगा और इनके पुश्त पे खड़ा नहीं होगा। और उसके बाद यमन के जो हुसी है इनको ख़त्म करेगा। और उसके बाद जो चौथी शर्त है, ये तो मैं अपनी तरफ से कहता हूं, शायद कि अगर ईरान ने इन 3 शराइत को मान लिया तो चौथा शर्त फिर अमेरिका का ये होगा कि ईरान के पास जो तेल है वो या तो हमें दिया जाए, अगर हमें नहीं देता तो कंट्रोल हमें दिया जाए, या हम ईरान को बताएंगे कि आपने किसको तेल देना है और किसको नहीं देना। तो दोस्तों आप खुद बताओ, आप तज्जिया करो इस 3 शराइत पर कि क्या ईरान ये 3 शराइत मान सकता है कि नहीं। मेरे जहन के मुताबिक तो ईरान इसको नहीं मानेगा और ईरान ने इनकार भी किया है मुज़ाकिरात का। ईरान ने कहा है कि आप जिस तरह मुज़ाकिरात कहते हो ना, आप हमें दबा कर और हमारे ऊपर प्रेशर डालकर मुज़ाकिरात के लिए टेबल के मेज पे बिठाने के लिए जो कहते हो, ये हम कभी भी नहीं मानेंगे और मानना भी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर ईरान ने एटमी प्रोग्राम खत्म किया, अगर ईरान ने मिसाइल सिस्टम को ख़त्म कर दिया, दिफाई निज़ाम को ख़त्म कर दिया, तो फिर तो जैसे आदमी किसी के पैर और हाथ बांध कर उसको मार दे। क्योंकि अमेरिका ये चाहता है कि ईरान के पैर हाथ बांध कर इसराइल के सामने फेंका जाए ताकि इसराइल इसको मार के तबाह कर दे और ये बेचारा उससे पूछ भी न सके, अपना दिफा भी न कर सके। अमेरिका और इसराइल ये चाहता है। तो लिहाजा हम तमाम उम्मती मुस्लिमा को चाहिए, चाहे वो इज्तिमाई तौर पर हो या इनफरादी तौर पर हो, कि वो अपने लिए, जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भी कुरान में फरमाया है कि जितना तुमसे हो सके तुम तैयारी करो। तो ईरान को चाहिए कि वो तैयारी कर रहे और यहूद और नस्वारा के इन प्रोपेगंडे में ना आए, इनके इस धोखे में ना आए, क्योंकि ये धोखाबाज है, ये धोखा करते हैं। जब ये ईरान से इन सब चीज़ों को छीन लेगा तो फिर ये ईरान के ऊपर हमलावर हो जाएंगे, जैसे इन्होंने इराक में सदर सदाम के साथ किया। पहले सदाम से ये डरते थे, इनका ये ख्याल था कि सदाम के पास जौहरी हथियार है, लेकिन जब सदाम ने कहा कि आप अपना टीम भेजो ताकि वो इंक्वायरी करे, सर्च करे कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, जब अमेरिका ने टीम भेजा और उन्होंने इंक्वायरी किया, अमेरिका ने और यूनाइटेड नेशन ने टीम भेजा, जब इन्होंने इंक्वायरी किया और उनको पता चला कि इराक के पास कुछ नहीं है, तो इन्होंने इराक के ऊपर हमला किया और सदर सदाम बेचारे को पकड़ के उसको ईद उल अजहा के दिन इन्होंने फांसी पे चढ़ाया, मुसलमानों को तकलीफ और ठेस पहुंचाने के लिए। फिर आप अफगानिस्तान के हालात देखो, अफगानिस्तान के साथ इन्होंने किया
لیبیا کے ساتھ انہوں نے کیا شام کے ساتھ انہوں نے کیا ابھی ریسنٹلی ابھی فلسطین کے ساتھ انہوں نے کیا تو یہ اس طرح ایران کے ساتھ بھی کرنا چاہتا ہے. تو امریکہ چاہیے جتنا دھمکی دے سب کچھ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو ایران کو چاہیے کہ وہ ان کافر سے مت نہ ڈرے اور اپنے حفاظت کے لیے اور اپنے دفاع کے لیے کھڑا ہو جائے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم ہر وقت یہ دعا کریں گے اور اللہ سے ہم دعا گو ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایران سمیت تمام امتی مسلمہ کی حفاظت کرے. اور ایران، خاص کر ایران کی حفاظت اب ان دنوں میں، کیونکہ ایران کے سر کے اوپر جنگ کھڑی ہے اور اسرائیل اور امریکہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایران کے اوپر حملہ کر کے ایران میں رجیم چینج کر دے، ایران میں تباہی مچائے، ایران کی جو معدنیات ہے، جو منرلز ہے، جو پیٹرول ہے، وہاں کی تیل ہے، وہاں کی جو دیگر معدنیات ہے، سونا وغیرہ ہو گیا، ان پر ہم قبضہ کر دیں.